Well, now Barca is on third place in Group C. Bayern is on first with 12 points and Inter is on second. So most probably Barca is going to Europa League. तो हम पिछले सीज़न भी यूरोपा लीग खेल चुके हैं, तो कंसेक्यूटिवली दूसरी बार यूरोपा लीग खेलने वाले हैं। तो बारसा जैसी टीम के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लास्ट सीज़न या फिर इससे पहले फिर भी एक्सक्यूज़ेस थे बारसा के पास। लाइक वन ऑफ द एक्सक्यूज़ वर के फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट भी बारसा के साथ हुआ। फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट बारसा का सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ ये था कि ऑब्वियसली फ्रैंकफर्ट के फैंस ने इन्फ्लक्स हो गया था पूरी तरह स्टेडियम में, पूरा सारे फैंस फ्रैंकफर्ट के आ गए थे, अवे फैंस सारे कैंप टू में आ गए थे। तो डैट वाज ए एक्सक्यूज़ फॉर बारसा टू नॉट परफॉर्म, बट टुडे फैन शोड अप टू द एटमॉस्फेयर वाज इलेक्ट्रिक। Camp Nou was jam-packed with Barca fans. Streets were packed with Barca fans. So this time टीम लेट डाउन बारसा। इस बार टीम की गलती थी, टीम ने बारसा को लेट डाउन किया। इसमें फैंस की इस बार कोई गलती नहीं थी लास्ट टाइम की तरह। और लास्ट सीज़न एक एक्सक्यूज़ ये भी था कि बारसा के पास वो प्लेयर्स नहीं थे, लाइक वो डेप्थ नहीं थी प्लेयर्स के अंदर, स्क्वाड के अंदर, वॉट एवर यू वाना कॉल इट, लाइक प्लेयर्स नहीं थे वो वाले। तो बारसा का एक ट्रांजिशन सीज़न था। दिस सीज़न बारसा हैड अ हेल ऑफ अ समर। लाइक समर ट्रांसफ़र बारसा का बहुत अच्छा गया था, मतलब आउट क्लास गया है। लेवाडोस्की ऐसे प्लेयर को आपने समर में साइन कर लिया और मल्टीपल साइनिंग्स की जो कि टॉप नॉच साइनिंग थी। समर बहुत अच्छा बारसा किया, उसके बाद भी अगर बारसा ऐसी परफॉर्म कर रही है तो डेट्स द क्वेश्चन मार्क ऑन जावी, लाइक बिग क्वेश्चन मार्क ऑन जावी। लाइक बोथ इंटर गेम्स में ना जावी का गेम प्लान फेल हुआ है इंटर गेम्स में। बाकी गेम्स का मैं स्पेसिफिकली अभी नहीं बोल रहा। इंटर के साथ गेम्स जो हमने सैन सीरो में भी खेला और यहाँ कैंप नो में खेला, दोनों गेम्स में आउट क्लास हुई जावी की टैक्टिक्स। सबसे पहली चीज़ जो मेंशन करने के काबिल है वो है पीके। जो एक गोल पड़ा है वो पीके प्लेड द प्लेयर ऑन साइड। लाइक वो ऑफ साइड आराम से हो सकता था, बट पीके ने क्या किया, उसमें क्या सोच के उसने इतना पीछे खड़ा हुआ था, वो आई डोंट नो, सही से ना मार्क किया ना कुछ, वो उसको ऑन साइड खिलवा दिया और वो गोल हो गया। पीछे कोई डिफेंड भी नहीं कर सका। और जो एक और गोल था उसमें एरिक गार्सिया की गलती थी। पीछे से क्रॉस आ रहा है, एरिक गार्सिया बॉल को देखने के बजाय उस प्लेयर को देख रहा है, लाउतारो मार्टिनेज को देख रहा है कि लाउतारो मार्टिनेज कंट्रोल करेगा तो मैं रोकूंगा बॉल को। वो भी बॉक्स के एज पे खड़ा होकर ये हरकत कर रहा है। आपको बॉल को देखना चाहिए कि बॉल पीछे से क्रॉस हो रही है, बॉल किस कहाँ आ रही है। ये एरिक गार्सिया और पीके की मिस्टेक्स थी। और अब पीके वैसे अगर क्रिस्टेंसन या फिर अराउहो होता तो स्टार्ट नहीं करता, बट बैड लक बारसा की ये भी हुई है कि इंजरीज सारी डिफेंस बैक लाइन पे हुई हैं। बट स्टिल ये एक्सक्यूज़ पीके का नहीं है। पीके इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन बारसा। और बुस्किट्स टू, बुस्किट्स का पास में मिसप्लेस हुआ था, उसके बाद बारसा ने कंसीड किया है। बुस्किट्स के मिसप्लेस पास से आई गेस 2-3 गोल और निकले हैं बारसा की इस सीज़न, सिर्फ बुस्किट्स के मिसप्लेस पासेस की वजह से। बुस्किट्स प्ले रियली वेल, नो डाउट ही प्लेज लाइक अ बैकबोन, बट इस तरह के पासेस मिसप्लेस करना एक बार नहीं बार बार, और फिर पीके की इस तरह की परफॉर्मेंस इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन दी वेटरन्स ऑफ द टीम। लाइक वेटरन्स कर क्या रहे हैं, इनसे अच्छा तो यंगस्टर्स खेल रहे हैं। लाइक लेफ़्ट बैक पे अभी लास्ट टाइम भी मैंने यही बात बोली थी कि लेफ़्ट बैक पे मार्कस अलोंसो को खिलाने की कोई तुक नहीं थी। बाल्दे आपका इतना अच्छा प्लेयर वहाँ खेल रहा है, बाल्दे को खिलाना चाहिए था, फिर उसको स्टार्ट करवाया। देन फ्रैंकी डियोंग जब पिच पे आया बुस्केट्स की जगह तो मैच चेंज हुआ, दिखा के इंटेंसिटी चेंज हुई है, बारसा खेल रही है। तो दीज आर द थिंग्स जावी हैड टू कंसिडर बिफोर चूजिंग द स्टार्टिंग 11, बट आई डोंट नो व्हाट वेंट थ्रू हिज माइंड कि उसको क्या समझ आया। एक तो मार्कस अलोंसो को खिलाने की वजह मुझे समझ नहीं आती, वो खेलता क्यों है। लाइक कुछ एक्स्ट्रा वो पिच पे ऑफर नहीं कर रहा होता। इन दिस मैच बारसा नीडेड के शुरू में ही अर्ली गोल ले लें ताकि उनको लाइक गेट देम आउट ऑफ देयर होल, गेट देम आउट ऑफ देयर बॉक्स। क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने
स्वैम द बॉक्स किया था, बस पार्क कर दी थी, आप गोल नहीं कर सकते बस पार्क में, लो ब्लॉक खिलाया था। इस बार भी वो लो ब्लॉक खेल लेते, 5 डिफेंडर पीछे खड़े हुए थे, तो बारसा को चाहे था अर्ली गोल ले ले। अब बारसा ने पहला गोल तो ले लिया फर्स्ट हाफ में, फिर सेकंड हाफ में बारसा ने कंटिन्यूसली काउंटर अटैक पे खा लिया। उनकी वही फर्स्ट हाफ वाली टैक्टिक्स के सिट बैक करेंगे देन काउंटर पे अटैक करेंगे। बारसा डेस्परेटली नीडेड गोल्स, तो बारसा के सारे प्लेयर्स आगे, उन्होंने वो लॉन्ग बॉल फेंकते थे काउंटर पे गोल। और पीछे पीके और एरिक गार्सिया की इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से बारसा कंसीड कर रही थी। The only reliable player we have this season is Ter Stegen. Ter Stegen सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उसी की रही है। आज के लास्ट ला लीगा गेम के अंदर भी उसी की वजह से हम मैच जीते थे, और आज का गेम भी था इंटर मिलान के अगेंस्ट, उसमें भी टर स्टेजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। टर स्टेजन लास्ट 4 सीज़न से बहुत बुरा खेल रहा था, उसको सब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बट ही डिज़र्व्स क्रेडिट अब, क्योंकि वो इस सीज़न बहुत इम्प्रूव परफॉर्मेंस दे रहा है और बहुत इम्प्रूवमेंट आई है उसके अंदर। और जितने गोल उसने खाए हैं वो उसकी गलती नहीं थी, डिफेंडर्स की गलती थी। अब जाहिर सी बात है, गोलकीपर को आप डिफेंडर बॉल ही ना रोके, गोलकीपर के पास अकेला 1-on-1 चले जाए, 1-on-1 हर बार नहीं रुक सकता, या फिर इस तरह के जो टॉप कॉर्नर बॉटम कॉर्नर शॉट होते हैं वो नहीं रुक सकते, गोलकीपर कुछ कर ही नहीं सकता, उसमें डिफेंडर का काम होता है रोकना। गोलकीपिंग के क्लीन शीट रखने में जो हाथ होता है वो गोलकीपर और डिफेंडर दोनों का होता है। अब डिफेंडर ही सही डिफेंड नहीं कर रहे तो गोलकीपर जितनी भी अच्छा खेल रहा है वो नहीं रोक सकता। तो टर स्टेजन डिजर्व्स क्रेडिट दिस सीज़न, सबसे रिलायबल प्लेयर, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उसी ने दी है, सो क्रेडिट वेयर इज़ ड्यू। सो दैट्स वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग इस मैच से या फिर इस सीज़न से। और ये वन ऑफ द वेटरन है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 सीज़न, बहुत बुरा खेलने के बाद, बहुत क्रिटिसिज्म सहने के बाद। बाकी जितने वेटरन्स हैं, पीके, एल्बा, बिस्किट्स, इस तरह के, वो बहुत मतलब उनके डाउनफॉल में जाती जा रही है परफॉर्मेंस। एल्बा और पीके तो बेंच हो ही चुके हैं, बिस्किट्स अभी तक बेंच नहीं हुआ, तो इट सीम्स लाइक कि ये बिस्किट्स का आखिरी सीज़न है बारसा में। बारसा नीड्स टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट और रिप्लेस हिम, और आई एम श्योर कि बारसा के पास रिप्लेसमेंट है। बारसा के पास मिडफील्ड बहुत अच्छी है दैट कैन रिप्लेस बिस्किट्स। एक और प्रोग्रेसिव थिंग विच आई सॉ वाज कि राफिनिया थोड़ा यूसीएल के गेम्स में ओपन अप हो रहा है। पहले वो शॉट्स नहीं लेता था, थोड़ा सोच समझ के करता था, सोचता था पहले कि क्या करूं क्या नहीं करूं, उसकी फ्रीक्वेंट डिसीजंस नहीं होते थे। अब वो कॉन्फिडेंस है, एक तरह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, पहले वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो शूट ले रहा है, क्रॉसेस निकाल रहा है। और राफिनिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पिछले यूसीएल के गेम्स के कंपैरिजन में देखा जाए, इस गेम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। डेम्बले का वही हिसाब है कि डेम्बले एक पास इतना बहुत अच्छा पास देगा, नेक्स्ट पास इतना बुरा देगा कि आप उसको गालियाँ देने लग जाओगे। तो उसका तो मुझे आज तक समझ नहीं आता कि वो क्या मसला है उसका, कि एक सेकंड वो अच्छा होगा तो नेक्स्ट सेकंड वो हो जाएगा बेकार, ऐसा लगेगा कि क्या कर रहा है पता नहीं, समझ भी नहीं आएगा। और लेवाडोस्की को बिग गेम्स में आखिर में खैर उसने 2 गोल निकाल दिए थे, बट उससे पहले ही नीड टू शो अप। ही अंडर परफॉर्म इन एवरी यूसीएल गेम। बारसा के हर यूसीएल गेम में, ला लीगा के हर गेम में वो अच्छा खेलता है, बट यूसीएल के गेम्स में ही अंडर परफॉर्म्स। अब उसको ही नीड्स टू शो अप, तो ही डिड। आखिरी के 2 गोल निकाले उसने, विच इज़ अ गुड थिंग, बट उससे पहले लेवाडोस्की के पास चांसेस आए विच ही मिस्ड। और बायर्न वाले गेम में भी लेवाडोस्की हैड कपल ऑफ चांसेस, वो भी उसने मिस किए थे। तो लेवा हैव टू शो अप एज अ स्टार प्लेयर ऑफ द टीम, ही नीड टू शो अप। ऑल्सो ड्यूरिंग बिल्डअप्स लेवाडोस्की को मैंने देखा कि एक बार तो वो लेफ्ट बैक की पोजीशन पे आके पीछे खेल रहा था, और वो बिल्डअप्स में पीछे आके ड्रॉप बैक करके बिल्डअप निकालता था, पासेस निकालता था। तो इट्स अ गुड थिंग कि वो इन्वॉल्व हो रहा है पासिंग के, बिल्डअप के अंदर, प्रेस करने, प्रेसिंग में और एवरीथिंग में, हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। बट ही नीड्स टू शो अप बाय हिज कैलिबर, ये ही इज़ अंडर परफॉर्मिंग। उसका कैलिबर काफ़ी हाई है और इस वक्त ही इज़ अंडर परफॉर्मिंग, सो ही नीड्स टू फिनिश ईच एंड एवरी चांस ही गेट बाय हिज कैलिबर। ऑल्सो लेवाडोस्की के क्रॉसेस आर टेरेबल। लेवाडोस्की ने जितने क्रॉसेस अटैम्प्ट किए हैं वो बहुत बुरे क्रॉसेस थे, या तो ओवर पावर्ड क्रॉसेस थे या अंडर पावर्ड क्रॉसेस थे। बहुत वियर्ड क्रॉसेस वो अटैम्प्ट करता है, क्रॉसिंग
उसको बेटर करनी पड़ेगी अगर वो क्रॉसिंग के लिए जाता भी है तो शॉट शूट एंड ऑल वो तो ऑब्वियसली स्ट्राइकर है, वो अच्छी है, बट क्रॉसिंग इज़ रियली बैड ऑफ लेवा। अभी इस माहौल में जिस तरह बारसा खेल रही है, जो हालात अभी बारसा के चल रहे हैं, इट्स अ बिटर पिल, बट वी हैव टू एक्सेप्ट कि बारसा शुड फोकस ऑन ला लीगा राइट नाउ, कि ला लीगा में हम टॉप ऑफ द टेबल हैं, एल क्लासिको में अच्छा परफॉर्म करें तो ला लीगा को हम कम्पीट कर सकते हैं। अब जावी की मिस्टेक्स हैं, बट ये रिएक्शनरी एकदम से आना कि जावी को सैक कर देना चाहिए, दैट्स रिएक्शनरी थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर स्टिल ऑन टॉप ऑफ द लीग। कुछ गलतियाँ की हैं उसने, नो डाउट, विच ही शुड अंडरस्टैंड एंड मेक गुड डिसीजंस लेटर, बट स्टिल एल क्लासिको में बारसा परफॉर्म कर सकती है। अभी यूसीएल पे फोकस करने या यूईएल यूरोपियन कंपटीशन में फोकस करने के बजाय बारसा को ला लीगा पे फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट ला लीगा में इस तरह की परफॉर्मेंस ना दे बारसा कि एक ट्रॉफ़ी तो बारसा के हाथ में रहे, कि वो तो एंड तक फाइट करे। बारसा में एक और ये इशू भी है कि वो एक गोल कंसीड करती है, वो हार मानना शुरू कर देती है, बट एक मोराल डाउन हो जाता है एकदम से टीम का। अब 92,000 फैंस आपके स्टेडियम में आपको चीयर कर रहे हैं, आप गोल कंसीड करके उतने सारे फैंस के होने के बावजूद आपका मोराल इतना डाउन हो रहा है। बॉडी लैंग्वेज शो हो रही थी बारसा ने, जब गोल खाया था, 2 गोल खा लिए थे, तो बॉडी लैंग्वेज शो हो रही थी, बट बारसा नीड्स टू लाइक वो जो लिवरपूल वाली यादें हैं, जॉर्डी एल्बा ड्रेसिंग रूम में रोने लग जाता है, वो सारी लगता है मुझे पुराने प्लेयर्स जितने भी हैं ना, वेटरन्स, उनके जहनों में आना शुरू हो जाती है बारसा जब हारने लग जाती है। So veterans need to go. Their time is up. Like अब उनके लिए जगह बची नहीं है, उनसे बहुत बेटर परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स आ गए टीम के अंदर। अब उनके लिए एक तरह से क्या बोलना चाहेंगे उनको, कि दे नीड टू एटलीस्ट स्टे ऑन बेंच। लाइक पीके तो बेंच पे था ही था, बट बिस्किट्स इज कंटिन्यूसली स्टार्टिंग, बट होल ब्लेम उस पर नहीं जाता। ही परफॉर्म्स रियली वेल, बट ही नीड्स टू लाइक बी ऑन द बेंच एंड गिव अदर प्लेयर्स चांस। अदर दैन दैट, जावी नीड्स टू थिंक अबाउट हिज टैक्टिक्स, कि वो क्या खिला रहा है, किस तरह खिला रहा है, रीथिंक करना चाहिए उसको सब चीज़ों पे। एंड अभी एल क्लासिको इस वीकेंड पर है, एल क्लासिको पे फोकस करना चाहिए ना। होप फॉर द बेस्ट कि एल क्लासिको में बारसा जीते और टॉप ऑफ द टेबल ही रहे ला लीगा के अंदर। सो वी कैन ओनली होप। और बाकी जो मेजर गलतियां थी या फिर जो चीज़ें गलत हुई हैं इसके अंदर, वो बता दी हैं, और जो सिमिलैरिटीज़ हैं जो लास्ट बारसा का इंटर के अगेंस्ट गेम हुआ था अवे पे, और वो गेम और ये गेम में सिमिलैरिटीज़ हैं। वो जो गलतियां वहाँ की थी वो गलतियां यहाँ पर भी हैं, कुछ हद तक सही भी हुई हैं, कुछ हद तक गलतियां वो वाली रिपीट भी हुई हैं। बट आई होप, लेट्स सी कि एल क्लासिको में क्या होता है। एल क्लासिको में ऐसी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल हो जाएगी, और जावी और लापोर्ता दोनों के ऊपर हद से ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा अगर एल क्लासिको में ऐसी परफॉर्मेंस हुई। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड विस्का एल बारसा, विस्का एल कैटलूनिया।